नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कोल को। ये फ्यूल का सेकंड पोर्शन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं कि कोल क्या है। एक्चुअली कोल नॉर्मली फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोल कैसे बनता है। तो कोल के डेफिनेशन के फॉर्म में हम जानेंगे कि कोल का डेफिनेशन क्या है। तो कोल इट इज़ अ रिच कार्बन कंटेनिंग matter formed due to alteration of plant and trees under high temperature and pressure condition। एक्चुअल प्रैक्टिस में कोल जो हैं ये प्लांट्स का ही बदला हुआ रूप है जो हज़ारों साल भूमि के अंदर दब करके कोल में परिवर्तित होते हैं। तो ये कोल की डेफिनेशन हो जाएगी जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। एक्चुअली परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। नॉर्मली मैंने बोला कि वुड ही क्या है, ये कोल है। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसके अलग अलग रूपों को हम अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम वुड की बात करें तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज है 45 से 50%। यानी अगर किसी भी मटेरियल में 45 to 50% है तो वो वुड की कैटेगरीज में आ रहे हैं। इसके बाद है पीट जो है कार्बन का परसेंटेज 56% है। फिर आपका जो है लिग्नाइट है 60 to 70% है, ये 60 to 70% कार्बन का है परसेंटेज। फिर क्या है, फिर आपका है ब्यूटिमिनस है 75 to 85%। और लास्ट क्या है, एंथ्रासाइट है, लगभग 94% के आसपास कार्बन की परसेंटेज पाई जा रही है। तो कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है, ये अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई है। वुड, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस एंड एंथ्रासाइट। मैं परसेंटेज रिपीट कर रहा हूँ, 45 to 50%, 56%, 60 to 70%, 75 to 85% एंड 94%। तो इस तरह से हम देखेंगे कार्बन के जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है कोल की क्वालिटी बढ़ती जाती है। यह सबसे अच्छी तरह का कोल की बात करें तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छे तरीके का कोल है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज 94% के आसपास है। तो गुड कोल की बात करें तो एंथ्रासाइट है। तो ये डेफिनेशन हो गया है और कोल के प्रकार हैं इसमें। अब साथ ही साथ अगर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी फ्यूल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या अच्छे फीचर्स होने चाहिए किसी भी फ्यूल के अंदर, तो उसके लिए हम देख रहे हैं फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है कि मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लो। यानी किसी भी फ्यूल के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी कम होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा फ्यूल माना जाएगा। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा भाई, उसके कैलोरीफिक पहलू पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। दूसरा, एस कंटेंट भी कम होना चाहिए, एस कंटेंट शुड बी लो। तो दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए किसी भी फ्यूल में कि एस कंटेंट की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। तीसरी खास बात क्या होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन बी हाई। परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम अभी देख रहे थे कि जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे वैसे कोल का जो ये रैंकिंग है ये इम्प्रूव कर रही है, यानी अच्छी कोल बन रहे हैं। इसीलिए क्या दिया गया है कि भाई तीसरी खूबी क्या होनी चाहिए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन भी हाई, यानी कार्बन का परसेंटेज भी अच्छा होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू भी कैलोरीफिक वैल्यू भी किसी भी फ्यूल का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, यस सर। और उस कोल या फ्यूल में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल, उसमें सल्फर और फास्फोरस की मात्रा कम होनी चाहिए, ऐसा। और भी कई हो सकते हैं कि इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, आप उसको आसानी से ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी उसमें आग नहीं पकड़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो और भी ये वॉलाटाइल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने वॉलाटाइल होगा तो आपने कहीं भी खुले में रखा वॉलाटाइल हो जाए। तो ये सभी हो सकती है, इसमें आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ढेर सारे खूबियों को देख सकते हैं कि कोई भी अच्छे फ्यूल में क्या क्या गुड फीचर्स हो सकते हैं। तो
तो ये सारे गुड फीचर्स की कैटेगरीज में हैं कि हम इन गुड फीचर्स को लिखा जा सकता है कि ये सारे अच्छे फीचर्स हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम इसमें देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ कोल। थैंक यू।